आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। जा चुका तूफान लेकिन कंपकपी है, वक्त की दीवार अब तक हिल रही है। घास उग आई दरो दीवार दिल पर, खाना वीरानी का मंजर दीदनी है। उर्दू शायर सुल्तान अख्तर का यह शेर बताता है कि तूफान गुजरने के बाद अपने पीछे तबाही की बेशुमार कहानियां छोड़ जाता है। तबाही की इन तस्वीरों में बहते हुए मकान, डूबी हुई सड़कें, टूटे हुए पेड़ और अपनों से पिछड़ चुके तमाम लोगों के आंसू शामिल होते हैं। सवाल यह है कि ये तूफान आखिर उठता क्यों है, कहां से आता है और क्या होती है साइक्लोन आई। आज के ज्ञान ध्यान में सिलसिलेवार तरीके से बात होगी इसी तूफान यानी साइक्लोन की। नमस्कार, ज्ञान ध्यान के एक और अंक के साथ हाजिर हूं मैं जमशेद कमर सिद्दीकी। टीवी चैनलों पर आप ताउते तूफान के बारे में काफी खबरें सुन रहे होंगे। महाराष्ट्र के तटीय इलाकों से लेकर गुजरात और राजस्थान के जिलों में भी इसका असर देखने को मिला है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस तरह भूकंप का केंद्र होता है, ठीक उसी तरह चक्रवात यानी साइक्लोन का भी केंद्र होता है, और इसे कहा जाता है साइक्लोन आई यानी चक्रवात की आंख। मौसम के जानकार बताते हैं कि साइक्लोन आई चक्रवात का सबसे कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला रीजन होता है, जिसका दायरा 15 से 30 किलोमीटर तक बताया जाता है। चक्रवात में अंदर जब हवाएं बहुत तेज रफ्तार से अपने सेंटर के चारों तरफ घूमती हैं और बाहर नहीं निकल पाती, तब साइक्लोन आई का निर्माण होता है। तूफान के बाहरी हिस्से के मुकाबले में ये शांत और कम रफ्तार की हवाओं का हिस्सा होता है, लेकिन इसके बाहरी हिस्से में तेज हवाओं से तूफान, आंधी, बारिश, बिजली से भयानक नुकसान देखने को मिलता है। अब ये तो किस्सा था साइक्लोन की आंख बनने का, लेकिन ये कितने तरह के होते हैं और किस रफ्तार से गुजरते हैं, बता रहे हैं हमारे साथी नितिन ठाकुर। देखिए, साइक्लोन की तीव्रता के हिसाब से इसे 4 भाग में बांटा गया है। सबसे पहले भाग को तो छोटी आंख कहते हैं, यानी कि मिनिस्क्यूल आंख। इसका घेरा 19 किलोमीटर का होता है। इसके अंदर बनने वाली आंख की दीवार बनती और बिगड़ती रहती है। इसके बावजूद मुख्य आंख के चारों तरफ कई दीवारें बनती हैं। ये कुछ किलोमीटर से लेकर सैकड़ों किलोमीटर दूर तक फैल सकती हैं। इसे कहते हैं कोसेंट्रिक आई वॉल, यानी कि आंख के अंदर आंख का निर्माण होना। इनमें हवाओं की गति 45 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। इसके बाद नंबर आता है मध्यम आंखों का। इनका दायरा 65 से 80 किलोमीटर के बीच होता है। ऐसे तूफान आमतौर पर ट्रॉपिकल कंट्रीज में आते हैं। इनमें हवाओं की गति 80 से 115 किलोमीटर प्रति घंटे होती है, लेकिन तीव्रता बढ़ने पर हवा की गति ज़्यादा भी हो सकती है। मध्यम आंख के बाद साइक्लोन की बड़ी आंख का नंबर आता है और इसका दायरा 370 किलोमीटर का होता है। हवा की गति 115 किलोमीटर से लेकर 250 किलोमीटर प्रति घंटा तक की भी हो सकती है। शुक्रिया नितिन। अब जरा बात दुनिया के सबसे बड़े और छोटे चक्रवात की करते हैं। दुनिया के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा चक्रवात टाइफून कार्मेन था, जबकि सबसे छोटा हरिकेन विल्मा था, जिसकी आंख सिर्फ 3.7 किलोमीटर रेडियस की थी। अब यहां रुककर बात करते हैं पिछले कुछ सालों में भारत में साइक्लोन के इफेक्ट की। बीते कुछ सालों में हमने देखा है कि भारत में काफी ज्यादा साइक्लोन आ रहे हैं, तो इसकी वजह क्या है और ये क्यों हो रहा है, पूछा हमने इंडिया टुडे के डेटा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट सम्राट शर्मा से। साल 2019 में कुल 8 चक्रवात भारत में आए और एक्चुअली ये 2019 तक बढ़े हैं। 2017 में कुल 3 साइक्लोन आए थे, 2018 में 7 साइक्लोन आए थे और 2019 में ये बढ़कर 8 हो गए। 2020 में ये 5 रहे हैं। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि औसतन भारत में हर साल 5 साइक्लोन आते हैं और ये 4, इनमें से लगभग 4 बे ऑफ बंगाल में उठते हैं और 1 अरेबियन सी में। तो अरेबियन सी में साइक्लोन उठने का जो एवरेज है वो 1 है हर साल का, पर अब ये काफी बढ़ गया है। तो ये एक चिंता की बात है और इस बात की पुष्टि डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड अर्थ साइंसेज हैं, उन्होंने भी सितंबर 2020 में लोकसभा में एक जवाब में की थी कि अब अरेबियन सी में काफी इंटेंस साइक्लोन आ रहे हैं
और ये संख्या भी बढ़ी है। 2019 में जो कुल 8 साइक्लोन्स आए थे, उनमें से 5 अरेबियन सी में था, और ये सिर्फ बढ़ ही नहीं गया है, ये 100 साल से भी ज्यादा का जो रिकॉर्ड था 1902 का, वो तोड़ दिया था 2019 में। कारण की बात करें तो जनरली ये टेम्परेचर डिफरेंस से उठते हैं, और ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ी वजह है साइक्लोन्स के पैदा होने की। इसके बाद हमने सम्राट से एक और मसले पर बात की, और वो है तूफान से हुए नुकसान की। जब भी साइक्लोन आता है तो उससे नुकसान तो होता ही है, तो बीते कुछ सालों में इस नुकसान के आंकड़े में कितना बदलाव आया है, ये सुनिए सम्राट शर्मा से। पिछले 50 साल में जो भी तूफान आए हैं भारत में, 170 है वो आंकड़ा, उनमें 13 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को क्षति पहुंची है। 13 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को क्षति पहुंची है पिछले 50 साल में। आप सिर्फ 2 तूफान की अगर बात करूं मैं, अम्फन और निसर्गा, जो कि पिछले साल आए थे। अम्फन वेस्ट बंगाल में आया था और निसर्गा महाराष्ट्र में। अम्फन और निसर्गा सिर्फ 2 तूफान, ये जो साइक्लोन थे, इनको मिलाकर जो जाने गई थी वो 100 से ज्यादा थी। जो घर डैमेज हुए थे वो 8 लाख के करीब थे। 8 लाख घर सिर्फ 2 साइक्लोन से डैमेज हुए थे, और इनमें 24,000 से ज्यादा मवेशियों का नुकसान हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि अगर सिर्फ 2 तूफान का ये हाल होता है, और औसतन अगर देखें, अगर 5, 6 या 2019 में जैसे 8 तूफान आया था, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान होता है। साइक्लोन एक बहुत बड़ा नेचुरल डिजास्टर का फॉर्म है जिससे सबसे ज्यादा क्षति भारत में पहुंचती है, और भारत जो है दुनिया में तीसरा सबसे ज्यादा साइक्लोन से पीड़ित देश है। बहुत बहुत शुक्रिया सम्राट। तो सम्राट की इस जानकारी के बाद अब ये समझते हैं कि साइक्लोन आखिर बनता कैसे है, और इसका जवाब ये है कि जब गर्म इलाके के समुद्र में मौसम की गर्मी से हवा गर्म होकर काफ़ी कम एयर प्रेशर बनाती है, तब हवा गर्म होकर तेज़ी के साथ ऊपर आती है, और ऊपर की नमी से मिलकर कंडेंस्ड होने से बादल बनते हैं। गर्म हवा के ऊपर उठने से बनी खाली जगह को भरने के लिए नम हवा तेजी से नीचे जाकर ऊपर आती है। जब हवा बहुत तेजी से उस क्षेत्र के चारों तरफ घूमती है तो घने बादलों और बिजली के साथ मूसलाधार बारिश होती है, और तेज घूमती इन हवा के क्षेत्र का दायरा हजारों किलोमीटर तक का हो सकता है, और इस तरह से बनता है साइक्लोन। तो आज के ज्ञान ध्यान की क्लास में आपने साइक्लोन और साइक्लोन आई के बारे में जाना, और हमें उम्मीद है कि ज्ञान ध्यान के इस एपिसोड से आपको तूफान यानी साइक्लोन के बारे में काफ़ी कुछ पता चला होगा। कोई और विषय हो जिस पर आप ज्ञान ध्यान चाहते हो, या फिर आपको हमसे कुछ कहना हो, कोई आपकी सलाह हो, कोई सुझाव हो, कोई शिकायत हो, तो हमें ईमेल कीजिए। हमारा पता है radio@aajtak.com। आपका आज तक रेडियो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी मौजूद है, तो वहाँ हमें सब्सक्राइब कीजिए ताकि तमाम काम की जानकारियाँ आप तक पहुँचती रहें। और हाँ, आप हमारा ये पॉडकास्ट हब हॉपर, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन, पॉकेट कास्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी सुन सकते हैं। तो दोस्तों, इस ज्ञान ध्यान के लिए रिसर्च की थी हमारे साथी सूरज कुमार और प्रभाकर कुमार ने, और आप सुन रहे थे जमशेद कमर सिद्दीकी को। सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार। वो पॉपुलर मेरेठी का एक शेर है, हमें परहेज की बारीकियां समझाई जाती हैं, हसीन शामों में जब लजीज दावतों के दिन आए। अच्छा, उन्होंने लिखा था ना, वलीमा वलीमा। वही है। एक तो इतने अंदाज है करलवे की हसरत, वलीमा 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 वलीमा। तो पॉपुलर मेरेठी उसी से पॉपुलर हुए हैं। मैं मुशायरों में तुरंत जवान हो जाता हूँ। मैं भी उसी चार्ज की बात कर रहा था, वो चार्ज में आ जाता है। दाद देने में जो मजा आता है एनर्जी से। अरे ये कैसा खेल खेला जा रहा है, जो सीधा है वो पेला जा रहा है। 3 रंगों के 3 किरदार, ताऊ, बाबा और मैं यानी सरदार। हर हफ्ते हम करते हैं बतकही, सारे जहान का ज्ञान और मजेदार गप भी। सुनिए हमारा वीकली पॉडकास्ट 3 ताल, नया हफ्ता नया बवाल। आज तक .in/radio के साथ साथ स्पॉटिफाई, जियो सावन, एप्पल पॉडकास्ट और गूगल पॉडकास्ट जैसे ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर।